रामम पारा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, श्रद्धा सहित आसन गहु, सो बैठिए पवनी कुमार। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में, और हम सुमिरत हैं तोई, पति राखी प्रहलाद की, कोई नहीं भरोसो। पति राखी प्रहलाद की, कोई नहीं भरोसो। वही भरोसो मोई, आई के हिना कुछ प्रभु मारो, और आपने सूकर बन के जब पारा, रूप तन धारो। कन्हैया मुरली बांध, गुजारे करो हमारे, तुम्हें तेरो दास पुकारे। ऐसे नहीं मेरे श्याम, जब जब भक्तों के ऊपर आपत्ति पड़ी, नंगे पैरों दौड़े हो गिरधारी। ऐसे ही नहीं, अरे त्रेता में धरि राम रूप, 10 कंधर को संहारो, और द्वापर में श्री कृष्ण बने प्रभु, कंसासुर तुम मारो। द्वापर में श्री कृष्ण बने, तुम कंसासुर को मारो। कन्हैया मुरली वाले, सदा संतन के प्यारे, तुम्हें कोई दास पुकारे, गुजारे करो जी हमारे। अरे तुम बिना दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो, ऐसी करो जब लाज रहे हमारी हसीना तुम्हारी। ऐसी करो जब लाज रहे हमारी हसीना तुम्हारी। जिस समय भगवान कन्हैया गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं, एक गोपी ने सुना कि गिरधारी आज नहीं कल आने वाले हैं, तो उसने श्रृंगार बनाना चालू किया है। अरे काल सुनी पिया बन की, और चातुर नारी सिंगार सजायो, और पीली पहुंची पहुंचन में, और पीली हार गले लटका। पीली पहुंची पहुंचन में, और पीली हार गले लटका। ऐसा ही नहीं,
पलिका वो पीरी नबारन सोभन पायो हरि के वियोग में पीरी भाई हाय पीरी भटूजा को किया हरि के वियोग में पीरी भाई हाय पीरी भटूजा को किया शता संतन के प्यारे तुम्हें आरेंद्र पुकारे गुजारे करो जी हमारे गुजारे करो जी हमारे और जो खबरी कोहरी का वाले श्रीपति नंद दुलारे जो खबरी कोहरी का वाले श्रीपति नंद दुलारे दिमाग का यहाँ है तुम्हारा तुम्ही मम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए राधा रानी सरकार की बड़ी शर्म की बात है मेरे आदर के बुजुर्गों प्यार करने योग्य बच्चों सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पे पलने वाली मात शक्ति माताएं बहनें ऐत्र तंत्र सर्वत्र देवता गणेश भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो जिन्होंने सद्बुद्धि दे करके हमें ये धर्म के रास्ते पे चलने का प्रतिज्ञ सिखाया। आज बड़ा ही हर्ष की बात है जिस पावन ग्राम हरिहरपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रचा गया जिसका आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की संध्याकालीन तृतीय वेला हर हर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को भगवान की कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले महाराज परीक्षित भगवान की कथा को आप सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित कहने लगे महाराज गुरुदेव इसमें कोई संकोच नहीं है। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले परीक्षित कथा को मन बुद्धि ध्यान लगा करके सुनना कथा को हमेशा चित्त लगा करके सुनना और चित्त क्या होता है बेटा अंकित चित्त क्या होता है चित्त वही होता है जो मन बुद्धि और ध्यान तीनों को एकत्रित कर ले उसे चित्त कहते हैं। और जो लोग चित्त लगा करके भगवान की कथाओं को सुनते हैं अपने जीवन में उतारते हैं उनका उद्धार हो जाता है। क्योंकि श्री सुखदेव जी समझा करके बोले परीक्षित लाल तुम्हें 7वें रोज तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इसीलिए मन बुद्धि ध्यान लगा करके भगवान की कथा को सुनो जिससे कि तुम्हारा उद्धार और मोक्ष हो जाए। महाराज परीक्षित कहने लगे और 21 मुद्रा सादर विजय पंडित झांकी वाले हरदोई से 20 मुद्रा शीतलेंद्र अवस्थी पौतेरा से और 10 मुद्रा लंकुश सरियापुर से भगवान के चरणों में सादरदान। भगवान हमेशा सुख शांति देता रहे जीवन मंगलमय हो परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। बोले बांके बिहारी लाल की
सभी लोग एक बार तेजी से जयकारा लगाएंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। नहीं बोलोगे ना बोलो। जो ना लगाए जयकारा बाकी बिटियां हुई 10 12। अच्छा अच्छी बात है। और जो बोले जय बाकी लला हुई 6। तो सभी लोग बोले बोलिए कन्हैया लाल की। क्या बात है माताओं बहनों? गुरुजी बोली मैं बारे में कोई दिक्कत ना है। 12 लड़कियां तैयार हो जाएंगी बापू के लिए। बोलिए शेरों वाली मैया की। बड़ा ढीला है। सभी लोग तेजी से एक बार लगाएं जयकारा। ग्राम हरिहरपुर के निवासी इतनी तेजी से जयकारा लगाओगे पड़ोसी भी नहीं आएगा, वो तो बहुत दूर है। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग बोलेंगे 2 शब्दों में। सभी लोग आरे तनिक पिबाई देवी गुजरिया, तनिक पिबाई देरी। आरे तनिक पिबाई देवी गुजरिया, तनिक पिबाई देरी। और तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई देरी। तालियों के साथ में कथा में ऐसे नहीं बैठा जाता है। ऐसे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि भगवान के प्रांगण में बैठ करके हाथ भी बांध लिए, मुट्ठी भी बांध ली, लेने क्या आया। सभी लोग ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि कथा में मेन चीज होता है आसन। आसन, टिकासन, अनुशासन, फिर बनेगा प्रशासन। बोलिए कन्हैया लाल की। तनिक पिबाई तेरी गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी। बोले श्याम तनिक पिबाई तेरी गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी। तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी। अरे बहुत दिन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। अरे बहुत दिन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। और ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज को। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिबाई तेरी।
बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी कथा कहां पर चल रही थी? कथा कहां चल रही थी हमने पूछा? मंच के ऊपर। अरे हम ये पूछ रहे कथा कहां पर छूटी? बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ बताइए परीक्षित कथा कहां पर छूटी? अब तो भूलिए, नहीं याद है? हम भूलिए गुजरिया देख। आज के बाद में अगर भूले तो 551 मुद्रा जुर्माना पड़ेगा। हमें देने पड़े, हमें तुम्हें याद रखना खूब। हमें देंगे। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले परीक्षित लाल, जिस समय देवराज इंद्र ने देखा है कि बाबा देवर्षि नारद तपस्या में लीन हैं और भगवान की तपस्या कर रहे हैं, इतनी घोर तपस्या की है बाबा नारद ने, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जब इंद्रासन हिलने लगा तो देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमारे इंद्रासन लेने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के बाद में हमारा इंद्रासन छीन लेगा। देवराज इंद्र घबरा गया और देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया है। भैया कामदेव, आरे मुनि गति देख सुरेश डेराना, मुनि गति देखी नरेश डेराना, कामई बोली की सचमाना। मुनि गति देख नरेश डेराना और कामई बोली की निशन माना। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा है कि भैया भूतल पे चले जाओ, जाकर के देखो कोई घोर तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या को जाकर के भंग कर दो। कामदेव कहने लगे, भगवान क्षमा करें, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। देवराज इंद्र कहने लगा क्यों? कामदेव कहने लगा नहीं, मैं तपस्या में किसी की विघ्न क्यों डालूं महाराज, आप हमें ही ये बार बार कार्य क्यों देते हैं। देवराज इंद्र कहने लगे बात को मानो और जाओ अप्सराओं को ले जाओ और जाकर के किसी ना किसी भांति से किसी ना किसी तरीके से उसकी तपस्या को भंग करो। कामदेव कहने लगा जैसी आज्ञा महाराज। कामदेव चला है और जाकर के कहां पहुंचा? जहां पर बाबा देव ऋषि नारद भगवान की भक्ति में लीन है। जब कामदेव वहां पर पहुंचा है और कामदेव ने जाते जाते क्या किया बेटा अंकित? कि कामदेव पहुंचा है जहां पर बाबा देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। कामने वहां जाते जाते और सारी माया फैलाई डाली।
तपस्या कर रहे हैं वहां पर पहुंचा है। ऐसा ही नहीं, कामने वहां जाते ही जाते सारी माया फैलाई, बगीचा खिला दिया, एक ग्रीन बसंत बनाए डाला। बेटा जिस समय कामदेव चला है, जहां पर बाबा देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, वहां पर जाकर के पहुंचा और गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, परियां नाचने लगी हैं, बाबा नारद के ऊपर चुनरिया लहरा रही हैं, लेकिन बाबा देव ऋषि नारद ना 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 बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां की भरी भरी गाने लगी, नारद के ऊपर वो